लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारा इसको हम लोग को देखना है, ध्यान देंगे, कंसेप्ट समझेंगे। अगर कभी हमारा रेसिस्टेंस सीरीज में है और अगर कभी हमारा रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो दोनों में कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। सबसे पहला बात यह है कि जितना, देखो सीरीज वाले में क्या है, जितना करंट इस रेसिस्टेंस से पास करेगा उतना ही करंट इस रेसिस्टेंस से भी पास करेगा। सपोज ये R1 है और ये R2 है, तो कहने का मतलब है जितना करंट R1 से पास करेगा उतना ही करंट R2 से भी पास करेगा। इसका मतलब दोनों से जो करंट है वो सेम पास करेगा। जितना करंट R1 से पास होगा उतना ही करंट R2 से पास होगा। ठीक है, दोनों में करंट क्या होगा तो कहेंगे सेम होगा। ठीक है, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। ये पहला बात है, पहला बात यही हुआ, जितना करंट यहाँ से उतना ही करंट यहाँ से। दूसरी बात को समझो, दूसरी बात ये है वोल्टेज यहाँ अलग अलग होगा। सीरीज में क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे वोल्टेज V1 है इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, V2। ये दूसरी बात है, ध्यान रखना। पहली बात क्या थी कि अगर हमारा सीरीज में हमारा रेसिस्टर्स हो तो जितना करंट पहला रेसिस्टर से जाएगा उतना ही दूसरा से भी जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ठीक है, अब इस बात को याद कैसे रखें, तो याद रखना देखो बहुत सिंपल है। आई का शेप कैसा होता है, जस्ट सीधा ही होता है, कुछ सीधा तरह से होता है, सीधा। तो अगर हमारा सीरीज है, सीरीज का मतलब क्या हो गया, लाइक सीधा। सीरीज में अगर हमारा कनेक्शन हो इसका मतलब रेसिस्टेंस कैसे है, सीधे जुड़े हुए, सीधे। तो सीधा हमारा आई भी होता है और सीधा हमारा रेसिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से समझ जाना कि कभी भी अगर हमारा रेसिस्टेंस सीरीज में हो मतलब सीधा, तो क्या चीज़ सेम रहेगा, करंट सीधा यानी सेम रहेगा। ठीक है, और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। जस्ट इसका अपोजिट कर दो तुम पैरेलल वाले में। पैरेलल में क्या होगा कि वोल्टेज दोनों के अक्रॉस, वोल्टेज क्या होगा दोनों के अक्रॉस, वोल्टेज क्या होगा दोनों के अक्रॉस सेम होगा। यहाँ पे जो दो रेसिस्टेंस है दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अब करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग। जैसे ऊपर वाले रेसिस्टेंस से I1 जा रहा है ना, तो नीचे वाले रेसिस्टेंस से कितना जाएगा, I2 जाएगा। ठीक है, तो अगर एक याद रखते हैं तो दूसरा अपोजिट वाला ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो तुम सीरीज वाला याद रखो, सीरीज वाला अगर याद रख लेते हो तो पैरेलल वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। सीरीज में क्या सेम, करंट सेम। सीरीज में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, और डिफरेंट क्या होगा, वोल्टेज। अपोजिट करो, पैरेलल में क्या सेम होगा तो वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में क्या सेम होगा, पैरेलल रेसिस्टेंस अगर हमारा कनेक्टेड है तो यहाँ पर क्या सेम होगा, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम। मान के चलो जैसे इसका वोल्टेज, यहाँ पे एक बैटरी मान लो जोड़ा हुआ रहेगा और कहा जाएगा कि, समझना बात को, जैसे मान लो कि इस डायग्राम में कहा जाएगा कि यहाँ पे एक हमारा बैटरी जुड़ा हुआ है और इसका वोल्टेज सपोज 6 वोल्ट है, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट, और इस रेसिस्टेंस के भी अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट। यानी दोनों ही कंडीशंस में वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होगा। सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। आई होप ये बातें समझ गए होंगे। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज मार लेते हैं। अगर सीरीज में हमारा कनेक्शन है रेसिस्टेंसेस का, तो करंट सेम होगा दोनों में, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग अलग। जस्ट इसका अपोजिट कर देना तुम पैरेलल में। पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। पैरेलल में करंट कितना चला जाएगा, अलग अलग, यानी यहाँ से I1 तो यहाँ से I2, और वोल्टेज क्या होगा, दोनों के अक्रॉस सेम होगा। जितना भी वोल्टेज होगा क्वेश्चन में दिया वो सेम होगा। ये सभी बातों को अगर समझ गए तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आराम आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, BYQ क्वेश्चन है और आगे भी आएगा। ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे 4 ओम है और यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। ये कोई कंडक्टर होगा हमारा और ये एक लैंप है। दोनों कैसे कनेक्टेड है, देख के पता चल रहा है सीरीज में। अगर सीरीज में है तो ये बात कंफर्म है, क्या कंफर्म है, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान हो गया डायग्राम में। दूसरा बात समझना, वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग। अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हम V1 मान लेते हैं तो लैंप के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात अभी बताए ना कि सीरीज में करंट सेम होगा,
जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट इससे जाएगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, तो वोल्टेज हो गया V1 V2 और हमारा करंट दोनों में सेम होगा कितना, I और I। डायग्राम दिख रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4, और लैंप का रेसिस्टेंस कितना दिया है, क्वेश्चन में पढ़े थे ना 20 ओम। लैंप का रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम, यानी दो रेसिस्टेंस है। एक हमारा रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4, और दूसरा रेसिस्टेंस हमारा उसी के साथ सीरीज में है जिसका वैल्यू कितना है 20। तो ऑब्वियस से पता चल गया कि हमारा नेट रेसिस्टेंस कितना आने वाला है। आओ लिखते हैं। तो पहला नंबर देखो, जो हमारा आर नेट यहाँ पे आने वाला है वो आर नेट कितना आने वाला है, तो बोलेंगे 4 + 20। सीरीज में क्या होता है, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं सिंपली। तो अगर ऐड ऑन करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24 ओम। ठीक है, पहला का आंसर यही हो जाएगा 24 ओम। ठीक है, दूसरा देखते हैं अब बी नंबर हमारा क्या कह रहा है। तो बी नंबर को अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए, बी नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट। देखो आई निकालना है, तुम ये देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, आई निकालना है। भी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, ये जो बैटरी वाला साइन रहता है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 6 वोल्ट, यानी वोल्टेज हमारा कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, और टोटल रेसिस्टेंस तो निकाल ही चुके अभी तुम 24। तो भाई ओम्स लॉ कब काम आएगा, तो ओम्स लॉ लगाओ, बी बराबर आई इंटू आर। कौन सा आर, टोटल आर। करंट निकाल रहे हो ना यहाँ पे, तो टोटल आर लेना है। करंट निकाल रहे हो, टोटल आर लेना है। जब करंट निकाल रहे हैं हम लोग, आई निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो अपने को टोटल रेसिस्टेंस लेना है, टोटल वोल्टेज लेना है। ठीक है, तो ध्यान दो, बी का वैल्यू कितना है 6, आई का वैल्यू कितना है नहीं पता, आर का वैल्यू कितना है 24। तो क्या होगा 6/24 इज इक्वल टू आई। 6/24 इज इक्वल टू आई। यहाँ से अगर इसको कट करोगे तो आई का आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 1/4 एम्पियर। ठीक है, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, और सेकंड नंबर है कंडक्टर। ध्यान देना, ये जो V1 है ना, अब ये भी निकालना है और V2 भी निकालना है। ठीक है, सी नंबर देखो, सी का पहला नंबर क्या कह रहा है कि V1 बताइए। हम कहते हैं V1 बता देंगे, क्या दिक्कत है। V1 बताने के लिए तुम डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। V1 हमको निकालना है, तो V1 निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या है, हमको सिर्फ V1 निकालना है अभी। तो V1 के लिए तो तुमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखना है, मतलब इसी के अक्रॉस देखो, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में देखो, बस इतना दूर तक देखो, बाकी चीज़ों से तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुम इसको देखो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई का वैल्यू पता चल गया 1/4, और कितना रेसिस्टेंस है 4। ठीक है, तो V1 कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ लगाएंगे। आई यहाँ से यहाँ तक बोले ना देखने, आई का वैल्यू कितना है 1/4 आया, आई का वैल्यू कितना आया 1/4, और रेसिस्टेंस कितना है उसके अक्रॉस 4। 4 से 4 कट गया तो हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा, बोलोगे 1 वोल्ट। अब एक बात बताओ, V2 निकालना कितना आसान है। देखो V2 क्या मतलब कितना, हमारा टोटल वोल्टेज कितना था 6, और V1 कितना आया, टोटल वोल्टेज कितना था 6 और V1 कितना आया 1, तो V2 कितना हो जाएगा 5। सिंपल। V2 कैसे निकालोगे, V माइनस V1 कर लो, तो 6 माइनस कितना करोगे 1, तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। हालांकि इसको भी वैसे ही निकाल सकते हो चाहो तो, देखना है क्या, आओ देख लेते हैं। अगर V2 मान लो ऐसे नहीं निकालना हो, किसी को ऐसे निकालना हो ओम्स लॉ लगा के, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा V2 बराबर। अब देखना है इसके अक्रॉस, देखो इसके अक्रॉस, यहाँ पे देखना डायग्राम, देखो इसको देखना बस, इसके बीच में, इसके बीच में हमारा करंट कितना है, आई का वैल्यू कितना आया, तो बोलोगे आई का वैल्यू आया 1/4। ठीक है, और रेसिस्टेंस कितना था लैंप का 20। काटो 4 से इसको कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 वोल्ट आ गया। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों में से कोई भी तरीका से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डी नंबर हमारा क्या कह रहा है, पावर ऑफ द लैंप। भाई पावर बताना है, ये जो लैंप दिख रहा है ना यहाँ पे, इस लैंप का पावर बताना है। लैंप का पावर कैसे बताएंगे, लैंप का पावर बताना है, पावर का ढेर सारा फॉर्मूला होता है। क्या क्या होता है, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। P बराबर एक होता है
आई स्क्वायर इंटू आर, दूसरा होता है भी स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा होता है भी इंटू आई। ये सारा फॉर्मूला किसका होता है? पावर का होता है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा अपना, क्या है, क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास लैंप का क्या क्या है, लैंप के पास कितना करंट कितना पास हो रहा है वो पता है, वोल्टेज पता है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। 3 फॉर्मूला बताए ना अभी, क्या क्या, तीनों में से कोई से भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, देखो डी नंबर, चाहो तो कौन सा फॉर्मूला लगा लो, P बराबर V इंटू आई। भी का वैल्यू कितना है, कौन सा वोल्टेज लोगे भाई? ध्यान से देखो, पावर किसका निकाल रहे हो? लैंप का, तो सिर्फ लैंप के अक्रॉस का वोल्टेज लेना है, टोटल वोल्टेज मत लेने चले जाना, सिर्फ यहाँ पे V2 लेना है, क्योंकि पावर किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग? लैंप का। तो लैंप के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, यानी V2 लेना है सिर्फ। ठीक है, तो भी की जगह पे क्या लेना है अपने को? V2 का वैल्यू कितना आया था? तो बोलोगे 5 आया था, और आई का वैल्यू कितना था? 1/4 था। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/4 वाट। या तो ऐसे निकाल लो ये फॉर्मूला से, या और भी फॉर्मूला है हमारे पास, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। आई का वैल्यू कितना है? तो बोलोगे 1/4 निकाले थे, स्क्वायर का मतलब करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर 1/4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/16 इंटू आर। तो लैंप का निकालना है, तो लैंप का रेसिस्टेंस लेना है। लैंप का रेसिस्टेंस कितना था? तो बोलोगे लैंप का रेसिस्टेंस 20 था। ठीक है, काटो इसको, 4 4 16, 4 5 20, आंसर कितना आ जाएगा? 5/4 वाट। ऐसे भी बोले निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि और एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ध्यान से देखो, V का वैल्यू कितना है, वोल्टेज कितना निकाले थे, कौन सा वोल्टेज का बात कर रहे हैं पता है ना भाई? लैंप का बारे जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ लैंप का ही बात होगा, और लैंप के अक्रॉस का ही वोल्टेज का बात होगा, बाकी किसी वोल्टेज से अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो V2 के बारे में बात हो रहा है, तो V2 का वैल्यू कितना निकाले थे? तो बोलोगे 5। तो V स्क्वायर का मतलब क्या लिख देना? 5 × 5, और नीचे क्या लिखोगे? तो बोलोगे नीचे लिख देंगे R। R मतलब किसका रेसिस्टेंस, कौन सा रेसिस्टेंस? क्या टोटल रेसिस्टेंस लेना है? नहीं, सिर्फ लैंप का रेसिस्टेंस, क्योंकि लैंप के अक्रॉस क्या निकाल रहे हैं, मतलब लैंप का क्या निकाल रहे हैं? पावर। तो लैंप का रेसिस्टेंस ही सिर्फ लेना है। जब लैंप का सिर्फ क्वेश्चन में दिया ना कि लैंप, तो सिर्फ लैंप को देखना, लैंप के पास करंट कितना है, लैंप का वोल्टेज मतलब लैंप के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, लैंप का रेसिस्टेंस कितना है। यहाँ पे जो भी यूज़ होगा बस इसी का यूज़ होगा, इसी का वोल्टेज, इसी का रेसिस्टेंस, इससे पास होने वाला करंट, सब कुछ इसी का लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब इस लैंप का हमारा रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 20। काटो 5 से इसको 4 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/4। तो देखो, किसी भी तरीके से पावर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये तरीका, चाहे ये तरीका, चाहे ये तरीका। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ए नंबर का आंसर हम लोग आयरन रेट निकाले, दोनों को सीरीज में था, जोड़ दिए, सिंपली आंसर। ठीक है, और अगर सीरीज और पैरेलल में कन्फ्यूजन होता है, हालांकि हम समझाने का कोशिश किए अभी थोड़ा, तो इसका डिटेल वीडियो हम लोग आगे जल्द देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो पहला नंबर हमारा ये था। सेकंड नंबर हमको करंट निकालना था। देखो, जब भी करंट निकालना हो तो टोटल वोल्टेज के साथ खेलना है तुमको। जब भी तुमको आई निकालना है तो टोटल वोल्टेज के साथ खेलो और टोटल रेसिस्टेंस के साथ खेलो, ये बात याद रखना। जब भी हमको आई निकालना हो, हमको किसके साथ खेलना है, मतलब किस चीज़ को अपने फॉर्मूला में यूज़ करना है? टोटल वोल्टेज भी लेना होगा, और टोटल तुमको वोल्टेज भी लेना है, और टोटल तुमको रेसिस्टेंस भी लेना है। टोटल वोल्टेज और टोटल रेसिस्टेंस के साथ तुम खेलो, तुमको क्या मिल जाएगा? तो तुमको आई का वैल्यू मिल जाएगा। वही काम हम लोग बी नंबर में किए थे। ध्यान से देखो, टोटल वोल्टेज लिए थे, देखो भी का वैल्यू कितना लिए थे? 6, और टोटल रेसिस्टेंस कितना लिए थे? 24। वहाँ से क्या निकाल लिए थे? आई का वैल्यू। तो जब भी करंट का वैल्यू निकालना हो, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल वोल्टेज, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल वोल्टेज। ध्यान हो गया? जब भी हमको करंट निकालना होगा, टोटल वोल्टेज, टोटल रेसिस्टेंस, इसके साथ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओम्स लॉ का, और वही वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद सी नंबर हमसे क्या पूछा था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बता दो अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप। जो लैंप हमारा यहाँ पे हो गया और कंडक्टर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, सी नंबर में थोड़ा पहले हमको कौन सा निकालना था? सी नंबर में लैंप का ना, कोई बात नहीं। तो V2 जहाँ निकाले हो, इसको कर देना तुम फर्स्ट नंबर, और इसको कर देना V1 वाले को सेकंड नंबर। ठीक है, सी नंबर में थोड़ा ध्यान रखना, पहले हम लोग सेकंड नंबर वाला निकाल दिए, फिर फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे थे
कि अक्रॉस निकालना था, मतलब हमको V1 और V2 निकालना था, कैलकुलेट करना था। तो जब V1 कैलकुलेट करना था तो सिर्फ हमको इससे यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, कितना करंट, कितना रेसिस्टेंस और कितना वोल्टेज होगा, समझे। जब हमको इस कंडक्टर के अक्रॉस निकालना है वोल्टेज, तो हमको इसी का करंट लेना है, इसी का रेसिस्टेंस लेना है और उसी को सॉल्व करके क्या निकाल देना था, V1। इसी तरह से जब हमको लैंप के अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो इसी का हमको करंट लेना है, इसी का हमको रेसिस्टेंस लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको क्या निकाल देना था, वोल्टेज। तो देखो यहाँ V1 और V2 जो निकाले थे हम लोग, V1 निकाले थे, V2 निकाले थे, वो इस तरह से निकाल सकते हो। हालांकि V2 दो तरीके से हम निकाल के बताए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल में से घटा के भी निकाल सकते हो। और पावर निकालने का तो जितना फॉर्मूला है सब यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर निकालते टाइम एक बात ध्यान रखना बस, कि अगर पावर लैंप का निकाल रहे हो तो सिर्फ लैंप के आसपास ही देखना, तुमको पूरे से कोई लेना देना नहीं है। तुमको सिर्फ मतलब है पावर, मतलब लैंप का निकाल लो तो सिर्फ लैंप से लेना देना है कि भाई लैंप से कितना करंट जा रहा है, लैंप का रेसिस्टेंस कितना है, लैंप के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वही सब फॉर्मूला में यूज़ करना। ठीक है, बात समझ गए। इसीलिए जब हम लोग पावर निकाल रहे थे ना लैंप का, तो देखो वोल्टेज के जगह पे 5 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमको किस वोल्टेज से लेना देना है, लैंप के अक्रॉस वोल्टेज से। ठीक है, और लैंप का ही रेसिस्टेंस, लैंप का ही सब कुछ लेना अगर लैंप का पावर निकाल रहे हो तो। ओके, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट आए तो बताना, दोबारा फिर करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।